अस्सलाम वालेकुम जमात अख्तम, कैसे हैं आप लोग। छुट्टियां कैसी गुजरी हैं आपकी जी। तो छुट्टियां एंजॉय कर ली हैं। अब दोबारा से स्कूल आपका शुरू है, वीडियोस आपको आएंगी, काम आपने करना है, ठीक है। तो इस दफ़ा हमने पढ़ना है तारीख़, और तारीख़ में जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय अक़वाम की जनूबी एशिया में आमद, ठीक है। तो आप बुक आपके पास है, बुक आपने पढ़नी है, और मैंने आपको जो है पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, तो आपने काम करने हैं जो हमारा टॉपिक है। तो हम पढ़ रहे हैं कि यूरोपीय अक़वाम जनूबी एशिया में कैसे आई और आने से उनके हुआ क्या। तो हम देखते हैं कि अरब ताजर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तजारत के लिए आते जाते रहते थे और अपना सामान बेचकर वहाँ की मकामी अशिया खरीद कर वापस आते थे। अरब ताजर ना सिर्फ जनूबी एशिया में आते थे बल्कि जो है वो यूरोप में भी जाते थे। अब जब वहाँ पे यूरोप में जाते थे तो जब यूरोपीय अक़वाम को वो अलग से सामान मिलता था, इंडिया में जो पैदावार होती है, जो ज़रूरी पैदावार है वो भी, और जो यहाँ पे चीज़ें बनती थी वो बहुत ज़्यादा शानदार होती थी। तो जब वो चीज़ें यूरोपीय अक़वाम खरीदती थी तो उनमें भी शौक़ पैदा हुआ कि वो भी जो है खुद से जाकर तजारत करें ये वाली, ठीक है। सबक आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फिर क्या हुआ कि इसमें जो है एक अंग्रेज़ जहाज, अंग्रेज़ नहीं, पुर्तगेज़ी जहाज़रान, पुर्तगेज़ को ना, पुर्तगाल एक मुल्क है यूरोप का, उसका एक जहाज़रान कौन होता है? जो जहाज़ चलाते हैं, जिनके अपने जहाज़ होते हैं, ठीक है। नाम कहते हैं उसका वास्को डे गामा, ठीक है। तो वास्को डे गामा जो है वो बहीरा अरब के रास्ते हिंदुस्तान की बंदरगाह कालीकट पर पहुंच गया, और यहाँ आकर उसने एक नया रास्ता जो दरियाफ्त हुआ, जिससे जो है जी बच्चों, तो ये क्या है? वास्को डे गामा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आके उसने जो है अपनी तजारत शुरू की। अब जब ये वाला सामान वहाँ पे गया तो जो दूसरी यूरोपीय अक़वाम थी उनको भी इस चीज़ का जो है वो शौक़ आया कि वो भी जो है वो हिंदुस्तान जाएं और वहाँ से सामान ला के तो वो भी बेचे और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इसलिए दूसरी अक़वाम भी जो है वो हिंदुस्तान में आना शुरू हो गई। अब ये दूसरी अक़वाम कौन सी है? दीगर यूरोपीय अक़वाम कौन सी है जी? अंग्रेज़ भी आए, वलंदेज़ी भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगेज़ी भी आए। अच्छा, पुर्तगेज़ी बताए पुर्तगाल के लोग थे, फ्रांसीसी फ्रांस के लोग, अंग्रेज़ जो है ये बरतानिया के लोग, और वलंदीज़ी जो है ये जो हॉलैंड के लोग हैं उनको हम वलंदेज़ी कहते हैं। तो ये सारी अक़वाम जो आई और ये सब अपने अपने तौर पर सामान लेके जाते थे और बेचते थे। अब ये वाले लोग जो हैं जो यूरोप से आए थे, ये ना सिर्फ यहाँ पर आए बल्कि इन्होंने जो है हिंदुस्तान की सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और जिसका नतीजा ये निकला कि अंदरूनी तौर पर इन्होंने लोगों में जो है ना अपने साथ मिला लिया, पैसों का लालच दिया, और या फिर ये कि जो खुद अंदर के लोग थे वो अपनी हुकूमत के, अपने बादशाहों के वफादार नहीं थे। तो इन तमाम हालात से अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। दूसरी वजह जो थी वो ये थी कि यहाँ के जो सूबे थे वो खुद मुख्तारी का ऐलान करते रहते थे, मतलब वो बादशाह के अंडर नहीं रहते थे, अपनी अपनी अलग रियासतों का ऐलान कर देते थे। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया क्या है बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम 1600 में हुआ। 1600 में ये बरतानिया की नौआबादी बन गया। नौआबादी क्या होता है? नौआबादी का मतलब है नया इलाका, यानी बरतानिया ने इतना ज़्यादा इस पर वो कब्जा कर लिया कि ये ऐसे हो गए कि हिंदुस्तान की अपनी शनाख्त ख़त्म हो गई और बरतानिया की आबादी बन गया ये। इन्होंने कंपनी कौन सी बनाई? कंपनी बनाई इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का इजाज़तनामा किसने दिया? क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने। क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने। कौन सी क्वीन? क्वीन एलिज़ाबेथ वन। आपको पता है आजकल भी तो क्वीन एलिज़ाबेथ ही है ना, लेकिन ये क्वीन एलिज़ाबेथ टू है, ठीक है। तो इजाज़तनामा दिया था क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो कंपनी बनी थी इसका मकसद तजारत करना था, ताकि ये तजारत जो है यहाँ से करे और ज़्यादा मुनाफा कमाए। इस वक्त बादशाह कौन था यहाँ पे? इस वक्त बादशाह यहाँ पर हिंदुस्तान पे बादशाह थे शहनशाह जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है इनको इजाज़त दी, और इजाज़त में इनको उसने बहुत सारी मराद दी। मराद में क्या था? कारोबार करने की इजाज़त थी, इनको मकान और कोठियाँ बनाने की इजाज़त थी जहाँ पे वो अपना सामान ला के रखते, और जब ये बहरी रास्ते से जब ये सामान लाते थे तो उस सामान पे जब किसी मुल्क में सामान जाता है तो टैक्स लगता है उसमें, तो वो टैक्स भी जो है ना उनको माफ़ कर दिया। उसके अलावा जो अंदरूनी तौर पे जो सामान बेचने का जो टैक्स होता था वो भी जो ना जहांगीर ने माफ़ कर दिया इनको। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ कि जब जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बना, या शाहजहां के बाद जब औरंगज़ेब बादशाह बना, तो हर नया आने वाला बादशाह जो है वो
इनकी मराद में इजाफा करता चला गया, क्योंकि वो बादशाह को बड़े जो है ना तोहफे तोहफ़ देते थे, तो बादशाह भी खुश होकर उनको जो है ना हस्ब आदत बड़ी करम नवाजियाँ करते थे और उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने आसानियाँ दे दी। इन आसानियों का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है वो मुल्की सियासत में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी। और क्या किया इन्होंने कि हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। अपनी फ़ौज भी बना ली इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, कि हमारे कोठियों पे हमला करते हैं, उसके लिए अपनी फ़ौज बना ली उन्होंने। इन्होंने अपनी करेंसी भी जारी कर दी, जो हिंदुस्तान की करेंसी थी उसमें लेन देन नहीं करना, अब अपनी चीज़ें या अपनी करेंसी में बेचते थे। फिर उसके बाद है कि इन्होंने जो अंग्रेज़ी कवानीन थे, जो बरतानिया के कवानीन थे, अपने इलाकों में जिन इलाकों में इन्होंने कब्जा किया था वहाँ पर इन्होंने अपने जो है कवानीन नाफज करने शुरू कर दिए कि वही असूल चलेंगे। नतीजा ये हुआ कि जो हिंदुस्तान के जो सारे मतलब अपनी जो वो उनकी हुकूमत थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। हमारे बादशाह भी सारे कमज़ोर होते गए और आखिरी जो हमारा बादशाह था मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वो तो इतना कमज़ोर था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और बिलाकर 1857 में अंग्रेज़ जो है वो जंग आज़ादी के साथ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। तो बच्चों सबक आपने पढ़ लिया है और आपको पॉइंट्स भी समझ आ गए हैं, जो सब आपके सामने है। आपने अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है, सबक को समझना है और इसको समझ के शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए, 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनाइए और उनके जवाब अपनी कॉपी पे लिखिए और खूब अच्छी तरह से याद कीजिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।